आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट एंड इट्स ऑब्जर्वेशन। गैलीलियो कौन थे? गैलीलियो एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने न्यूटन से कई साल पहले जो है उनके लॉज पे काम कर लिया था। मतलब न्यूटन के लॉज तो एक कंक्लूजन है बहुत सारे फिजिसिस्ट के काम का। उससे पहले जो हार्डवर्क हुआ है वो गैलीलियो के थ्रू हुआ है। तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, देखिए जो आप फिगर देख सकते हैं इसमें क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें एक एंगल थीटा बना हुआ है, राइट। थीटा का इंक्लिनेशन है, उसके ऊपर एक स्लैंट जैसा, एक रैंप जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर हमने एक बॉल जैसा मटेरियल रखा हुआ है जो कि डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन की हाइट जो है हमने स्मॉल h ली हुई है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, राइट। अब जैसे ही ये बॉल नीचे आएगी तो उसके मोशन को हमें स्टडी करना है। पहली बात तो ये, हम इस बॉल के ऊपर कोई मोशन अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम कोई मोशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये कैसे ना कैसे नीचे तो आ ही रही है, लेकिन किस वजह से ये नीचे आ रही है? ये आ रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। ग्रेविटी इसको अपनी तरफ धकेल रही है, अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ से जैसे बॉल नीचे आएगी तो हमने क्या किया है, दूसरी तरफ 3 अलग अलग लाइंस ड्रॉ करी हैं, एक ब्लैक मार्कर से, एक रेड मार्कर से, एक ब्लू मार्कर से। जो ब्लैक मार्कर वाला एंगल है दैट विल बी θ1। वो θ1 एंगल जो है आपका ब्लैक मार्कर का एंगल है, और उस θ1 एंगल में क्या होगा, दैट θ1 इक्वल टू θ, हमने उसको बराबर लिया है। तो अब जैसे ही बॉल नीचे आएगी तो वो θ1 पे जो है ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब ऊपर की तरफ वो इस तरह जाएगी कि वो हाइट h को अचीव कर पाए। जैसे ही उसने हाइट h अचीव कर ली तो गैलीलियो का काम पूरा हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसमें थीटा अगर θ1 के बराबर है तो ये बॉल जो इंक्लाइंड प्लेन पे डिस्टेंस कवर कर रही है थीटा वाले पे, वही θ1 पे करेगी। लेकिन θ1 पे वो कितना ऊंचाई तक जाएगी, जितनी की हाइट आपकी h है। जब तक कि थीटा वाले प्लेन की हाइट अचीव ना हो जाए वो मूव करती जाएगी। क्योंकि हमने एंगल सेम लिया है तो हाइट अचीव जो है सेम डिस्टेंस पे हो जाएगी। अब उसके बाद आते हैं रेड वाली लाइन पे। रेड वाली लाइन पे हमारा एंगल बना हुआ है θ2। अब हमने क्या कर दिया, स्लोप को थोड़ा सा स्टीप कर दिया, मतलब नीचे की तरफ कर दिया है, एंगल डिक्रीज कर दिया, एंगल को कम कर दिया है। θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है। तो θ1 जो आपका छोटा एंगल है उस पर क्या होगा, जैसे ही बॉल जो है इंक्लाइंड प्लेन थीटा वाले से आएगी तो वो θ2 के ऊपर रैंप पे जाएगी, राइट। अब वो θ2 वाले रैंप पे जाएगी तो अब क्योंकि वो स्लोप बहुत कम है तो वो बहुत दूर तक बॉल जाएगी ताकि उसके पास हाइट h अचीव हो जाए। तो हाइट h जो है काफ़ी देर में अचीव होगी, मतलब काफ़ी देर इन द सेंस बहुत सारा, मतलब उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस लेकर अचीव होगी जो उसने पहले डिस्टेंस लिया। अब तीसरे लाइन पे आएंगे जहाँ आपसे कहा जा रहा है θ3 जो कि उससे और भी कम है। θ3 में भी हमें हाइट h ही अचीव करनी है तो और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगी टू अचीव द हाइट h। तो गैलीलियो ने ये कहा कि जितनी ज़्यादा स्टीपनेस होगी उतना ज़्यादा वो दूर तक ट्रैवल करेगी। अब लास्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने ली, उन्होंने कहा कि चलिए अब हम इस बार एंगल लेते ही नहीं है, लेट एंगल शुड बी 0। जो हमने डैश लाइन से शो किया हुआ है इसमें एंगल 0 लिया है। अब जैसे ही बॉल नीचे आएगी तो अगर ये प्लेन जो है, ये डैश लाइन जो है फ्रिक्शन लेस है, इन पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, पॉलिश सरफेस है, तो क्या होगा, ये बॉल जो है सीधे 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 मूव ही करती जाएगी एंड इट विल मूव एंड सो ऑन, राइट। ये कभी भी नहीं रुकेगी क्योंकि इसको रोकने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसको रोकने वाला। तो यहाँ से गैलीलियो ने कंक्लूजन बनाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता जाएगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर ना लग जाए। सो वी विल डिस्कस दिस कंक्लूजन दैट एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और इनिशिएट द मोशन बट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द मोशन। मतलब बॉल को चलाने के लिए हमें कोई जो है किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हमें रिक्वायर्ड होता है किसी मोशन को शुरू करने के लिए, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हमें किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यहीं से ही फर्स्ट लॉ की जो है उत्पत्ति हुई, जिसमें कहा गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब तक मूव नहीं करेगा, जब तक रेस्ट पर ही रहेगा,
अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम ना अप्लाई कर दें। सिमिलरली विद द मोशन।